प्राचीन काल में उत्तानपाद नाम के राजा हुए। महाराज उत्तानपाद की दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र थे ध्रुव और सुरुचि के पुत्र उत्तम। राजा को अपनी छोटी रानी सुरुचि अत्यंत प्रिय थी। सुनीति से महाराज उदासीन रहते थे। एक दिन महाराज उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर उससे स्नेह कर रहे थे। उसी समय वहां ध्रुव भी खेलते हुए पहुंचे और पिता की गोद में बैठने की उत्सुकता प्रकट करने लगे। राजा ने उन्हें गोद में नहीं उठाया तो वे मचलने लगे। वहां बैठी हुई छोटी रानी ने अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को मचलते देख ईर्ष्या और गर्व से कहा, बेटा तूने मेरे पेट से तो जन्म लिया नहीं है, फिर महाराज की गोद में बैठने का प्रयत्न क्यों करते हो? तेरी यह इच्छा दुर्लभ वस्तु के लिए है। यदि उत्तम की भांति तुझे भी राज्यासन या पिता की गोद में बैठना हो तो पहले तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर और उनकी कृपा से मेरे पेट से जन्म ले। तपस्वी बालक ध्रुव को विमाता के वचन लग गए। उनका मुख क्रोध से लाल हो गया, श्वास जोर जोर से चलने लगा। रोते हुए वे वहां से अपनी माता के पास चल पड़े। महाराज भी छोटी रानी की बातें सुनकर प्रसन्न नहीं हुए, किंतु कुछ बोल न सके। सब बातें सुनकर सुनीति को बड़ी व्यथा हुई। वे रोती हुई बोली, बेटा सभी लोग अपने ही भाग्य से सुख या दुख पाते हैं, अतः दूसरे को अपने अमंगल का कारण नहीं मानना चाहिए। तुम्हारी विमाता ने जो शिक्षा दी है वह निर्दोष है, तुम उसी का आचरण करो। यदि तुम्हें उत्तम की भांति राज्यासन चाहिए तो भगवान के चरण कमलों की आराधना करो। अनन्य भाव से अपने मन को उनमें ही लगाकर उनका भजन करो। भगवान के अतिरिक्त तुम्हारा दुख दूर करने वाला कोई और नहीं है, अतः तुम उन दयामयी नारायण की ही शरण लो। माता की बात सुनकर ध्रुव ने अपने चित्त को स्थिर किया और पिता के नगर को छोड़कर वे वन की ओर चल पड़े। ध्रुव जब वो सब कुछ छोड़कर चल पड़े तब उन्हें मार्ग में नारद जी मिले। देव ऋषि ने ध्रुव को समझाकर उन्हें लोभ और भय दिखाकर लौटाना चाहा, किंतु उनकी दृढ़ निष्ठा और निश्चय देखकर द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय की शिक्षा दी और भगवान की पूजा तथा ध्यान विधि बताकर यमुना तट पर मधुवन में जाने का आदेश दिया। वे मधुवन में यमुना तट पर पहुंचे। श्री कालिंदी के पापाहारी प्रवाह में स्नान करके जो कुछ फल पुष्प मिल जाता उससे भगवान की पूजा करने लगे। नारद जी से प्राप्त द्वादशाक्षर मंत्र का अखंड जप करने लगे। पहले महीने 3 दिन उपवास करके चौथे दिन कैथ और बेर खा लिया करते थे। दूसरे महीने में सप्ताह में एक बार वृक्ष से स्वयं टूटकर गिरे पत्ते या सूखे तृण का भोजन करके ध्रुव भगवान के ध्यान में तन्मय रहने लगे। तीसरे महीने 9 दिन बीत जाने पर केवल एक बार वे जल पीते थे। चौथे महीने में तो 12 दिन में एक बार वायु भोजन करना शुरू कर दिया और 5वें महीने में तो श्वास लेना ही छोड़ दिया। प्राण को वश में करके भगवान का ध्यान करते बालक ध्रुव एक पैर से निश्चल खड़े रहने लगे। 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने समस्त लोकों के आधार, समस्त तत्वों के अधिष्ठान भगवान को हृदय में स्थिर रूप से धारण कर लिया। उनके श्वास न लेने से तीनों लोकों के प्राणियों का श्वास बंद होने लगा। श्वासारोध से पीड़ित देवता भगवान की शरण में गए। भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया, बालक ध्रुव संपूर्ण रूप से मुझ में चित्त लगाकर प्राण रोके हुए हैं, अतः उसके प्राणायाम से ही आपका श्वास रुका हुआ है। अब मैं जाकर उसे इस तप से निवृत्त करूंगा। भगवान गरुड़ पर बैठकर ध्रुव के पास आए। जब ध्रुव ने नेत्र खोले तो भगवान को सामने देखकर उनके आनंद की सीमा नहीं रही। हाथ जोड़कर वे भगवान की स्तुति करने के लिए उत्सुक है, पर क्या स्तुति करे यह समझ ही न पा रहे थे। दयामयी प्रभु ने ध्रुव की उत्कंठा देखी। अपने निखिल स्तुति रूप शंख से बालक के कपोल को उन्होंने छू लिया। बस उसी क्षण ध्रुव के हृदय में तत्व ज्ञान का प्रकाश हो गया। वे संपूर्ण विद्याओं से संपन्न हो गए। उन्होंने प्रेम सहित भावपूर्ण स्तुति की। भगवान ने वरदान देते हुए कहा, बेटा ध्रुव तुमने मांगा नहीं है, किंतु मैं तुम्हारी हार्दिक इच्छा को जानता हूँ। तुम्हें वह पद देता हूँ जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। उस पद पर अब तक दूसरा कोई नहीं पहुँचा है। सभी ग्रह, नक्षत्र, तारामंडल उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। पिता के वानप्रस्थ लेने पर तुम पृथ्वी का दीर्घ काल तक शासन करोगे और फिर अंत में मेरा स्मरण करते हुए उस सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मांड के केंद्रभूत धाम में पहुँचोगे, जहाँ जाकर फिर संसार से लौटना नहीं पड़ता।
इस प्रकार वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव को भगवान के अंतर्ध्यान होने पर बड़ा खेद हुआ और वे मन ही मन कहने लगे, जगत आत्मा परम दुर्लभ भव व्ययहारी भगवान को तप से प्रसन्न करके भी मैंने क्या मांगा, संसार का ही भोग, मैं कितना भागा हूँ। इस प्रकार अपने को धिक्कारते हुए वे घर को लौटे। ध्रुव के वन जाते ही महाराज उत्तानपाद के हृदय में बड़ा भारी परिवर्तन हो गया। वे ध्रुव की माता को बहुत अधिक स्नेह और सम्मान करने लगे। वे केवल ध्रुव का ही दिन रात चिंतन करने लगे। जब उन्हें ध्रुव के लौटने का समाचार मिला तब उनके हर्ष का पार न रहा। बड़े उत्साह से गाजे बाजे के हाथियों को सजाकर रानियों मंत्रियों और ब्राह्मणों के साथ वे पुत्र को लेने गए। जैसे ही बालक ध्रुव आता दिखाई पड़ा, महाराज हाथी से भूमि पर उतर पड़े। उन्होंने भूमि पर लेटकर प्रणाम करके पुत्र को गोद में उठाकर हृदय से लगा लिया। ध्रुव ने पिता के पश्चात विमाता सुरुचि को प्रणाम किया। सुरुचि ने भी उन्हें गोद में ले लिया और वह कंठ रुक जाने से केवल इतना बोल सकी, बेटा जीते रहो। सब लोग सुनीति के पुण्य प्रभाव की प्रशंसा कर रहे थे। कुछ दिनों के पीछे महाराज को वैराग्य हो गया। ध्रुव का उन्होंने राज्याभिषेक कर दिया और स्वयं भगवान का भजन करने तपोवन चले गए। भोगों से विरक्त होकर चित्त को भगवान में लगाए हुए दीर्घ काल तक ध्रुव ने राज्य किया। अंत में वे संपूर्ण भूमंडल के अधिपति भोगों से विरक्त होकर बद्रिकाश्रम पहुँचे। वहाँ मंदाकिनी में स्नान करके वे भगवान का एकांत चित्त से ध्यान करने लगे। उसी समय आकाश से एक दिव्य विमान आया। विमान के साथ भगवान के पार्षद भी आए। विमान में जाते हुए ध्रुव ने अपनी माता का स्मरण किया। भगवान ने पार्षदों ने आगे आगे विमान में से जाती सुनीति देवी को दिखाया। ऐसे पुत्र की जननी धन्य है। भगवत भक्त अपने पूरे कुल को तार देता है। ध्रुव आज भी अपने अविचल धाम में भगवान का भजन करते निवास करते हैं। ध्रुव तारा उनका वही ज्योतिर्मय धाम है।